स्वागत है आप सभी का मेरे भक्ति भावना यूट्यूब चैनल पर। श्री कृष्णाय नमः। आज मैं आपको वैशाख मास के 20वें अध्याय की कथा सुना रहा हूँ। शुद्ध कीर्ति कहने लगे कि हे मुनिवर, वैशाख धर्म के महत्व सुनते सुनते मेरी तृप्ति नहीं होती, क्योंकि भगवान विष्णु की कथा सुनकर जिनके कान तृप्त होते हैं, मेरे पूर्व जन्म के पुण्य उदय हो गए, जो आप आदित्य उपदेश से मेरे घर पधारे हैं। आपके मुख से निकले अमृत रूपी वचनों को पान कर मैं कृतज्ञ हो गया। मुझे को मोक्ष आदि की इच्छा नहीं है। आप मुक्ति के दाता भगवान विष्णु को प्रसन्न करने वाले दिव्य धर्मों का उपदेश करते जाइए। इतनी वार्ता सुनकर श्रुतदेव ऋषि बोले कि हे राजन, पापों को नष्ट करने वाली मैं एक और कथा कहता हूँ। पंपा तीर पर शंख नाम वाला ब्राह्मण सिंह के बृहस्पति में गोदावरी के किनारे आया और भीमरती के पार कांटे युक्त पहाड़ी वन में गया। जहाँ न जल था न मनुष्य, वह माध्यम के समय वृक्ष की छाया में बैठ गया। उसी समय दुराचारी व सबके प्राणों का घातक एक व्याघ्र वहां पर आया और व्याघ्र ने ब्राह्मण के कानों में चमकते हुए सोने के कुंडल, जूते, छत्र, माला, कमंडल सब छीनकर उसे जाने की आज्ञा दी। तब वह ब्राह्मण उस दुष्ट से छुटकारा पाकर धूप से जलते हुए उस कांटेदार वन में नंगे पैरों प्यासा हाय हाय करता हुआ कहीं ठहरता कहीं चलता जा रहा था कि उसके दयायुक्त हाय हाय वचनों को सुनकर के व्याघ्र को कुछ दया आ गई। वह पापी थोड़ा सा पिघला, उसके हृदय में दया उत्पन्न हुई और उसने अपने मन में सोचा कि इस ब्राह्मण का मैंने सब कुछ हर लिया है। मेरा कर्म ही था, लेकिन मैंने इसके नए जूते ही छीन लिए, तो अब इसको अपने पुराने जूते ना दे दूं, जिससे इस ब्राह्मण के पैरों की रक्षा हो जाए। फिर अब पुराने जूतों की मुझको आवश्यकता ही क्या है। ऐसा विचार कर उसने अपने पुराने जूते उस ब्राह्मण को दे दिए। उन जूतों को पहनकर वह ब्राह्मण अति सुखी हो उस व्याघ्र को आशीर्वाद देने लगा। कहते हैं संतों का हृदय बड़ा निर्बल होता है। उस ब्राह्मण का सब कुछ उसने छीन लिया, फिर भी ब्राह्मण उसको आशीर्वाद दे रहा है कि हे व्याघ्र, तुमने वैशाख मास में जूतों का दान किया है, अतः तुम्हारे पुण्य उदय हो सकते हैं, क्योंकि ऐसे दान से भगवान हरि पापी व्याघ्र से भी प्रसन्न हो जाते हैं। उस ब्राह्मण से इस प्रकार आशीर्वाद सुनकर व्याघ्र विस्मय से कहने लगा कि हे ब्राह्मण देवता, मैंने आपसे ली हुई वस्तु आपको लौटा दी है, इसमें आशीर्वाद की कौन सी बात है। और जो आपने वैशाख मास व हरि की प्रशंसा की, सो यह वैशाख और हरि कौन है तथा उनका क्या फल है। ऐसे व्याघ्र के वचन सुनकर ब्राह्मण शंख विचारने लगा कि सब कर्मों का फल जन्मांतर में मिलता है। अतः ब्राह्मण हे व्याघ्र, तुमने मुझको ताप नाश करने वाले जूते दान दिए, जिससे भगवान की कृपा से तेरे पूर्व जन्म के पुण्योदय हो गए। भगवान तुम पर प्रसन्न हैं। उसी समय मृत्यु द्वारा कल्पित सिंह व्याघ्र के वध के लिए दौड़ता हुआ आया, परंतु बीच में देव कल्पित हाथी को देख करके पहले उसको मारने का उद्योग करने लगा। फिर उस वन में सिंह और हाथी का घोर संग्राम हुआ, जिससे वे दोनों थक कर गिर गए और एक दूसरे को देखने लगे। सब पापों के नाश करने वाली जो कथा मुनि ने व्याघ्र को सुनाई थी, वह दोनों ने सुनी, जिसके सुनने मात्र से ही उनके सब पाप नष्ट हो गए तथा पापों से मुक्त होकर वह पशु योनि को त्याग कर दिव्य शरीर धारण कर विमान में बैठकर अप्सराओं से शोभित हाथ जोड़कर खड़े हो गई। यानी व्याघ्र को मारने के लिए सिंह आया, लेकिन उससे पहले उसे हाथी मिल गया, तो सिंह और हाथी में भयंकर युद्ध हुआ। दोनों थक कर गिर गए और जैसे ही जो ब्राह्मण ने व्याघ्र को कथा सुनाई थी, उन दोनों सिंह और हाथी के कानों में वह कथा सुनी और उन्होंने पशु योनि त्याग करके दिव्य शरीर धारण कर हाथ जोड़ के मुनि के सामने खड़े हो गए। तब उस मुनि ने उनसे पूछा कि तुम कौन हो और अकारण इस वन में एक दूसरे को मारने के लिए क्यों उगद हुए हो। तुम्हारी मृत्यु कैसे हुई
यह सब कथा विस्तार पूर्वक मुझसे कही है। बोल वैशाख मातम की